दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 के दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 13वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 13वां सवाल है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, संख्या ज्ञात करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है तो ये द्विघात समीकरण का सवाल है, द्विघात समीकरण का लगा दिए। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपी पे सॉल्यूशन या हल लिखिएगा। यह क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x हो जाएगा। क्या मान लिए हैं, x। और यह क्या कर रहा है, अंतर कितना है, 3 है। तो दूसरी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना होगा, क्योंकि पहला x है ना और दोनों के बीच का अंतर 3 है, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 3। और सवाल में क्या कह रहा है यहाँ उनका गुणनफल कितना है, 504 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा प्रश्न से जब दोनों को गुना करते हैं ना, किसको, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है, इसको और किससे गुना करते हैं, x प्लस 3 से, तो कितना आता है, आ जाता है 504। ये हम नहीं कह रहे हैं, सवाले में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है। तो पहला धनात्मक क्या माना है, x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या माना है, x प्लस 3। और कह रहा है कि दोनों के उनका गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल कितना है, 504 है। तो यह पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया और गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया और गुणनफल कितना है, 504 के बराबर आ गया। अब आइए इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, x गुणे x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस 3 गुणे x क्या हो जाएगा, 3x। यहाँ क्या है, चूंकि 504 प्लस में ना है, इस पर क्या आएगा, माइनस में। तो माइनस हो जाएगा 504 बराबर 0। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको द्विघात समीकरण की तरह हल करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, x स्क्वायर और लास्ट क्या है, 500 माइनस 504। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, x स्क्वायर गुने माइनस 504 के, तो गुणनफल कितना आएगा, माइनस 504 x स्क्वायर आ जाएगा। दो ऐसा संख्या चुना है जो गुना करने पे कितना है, 504 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए दोस्तों, 3 आए। तो अब आइए क्या करेंगे, इसको फैक्टर करके देखते हैं। तो फैक्टर करेंगे कितना को, 504 को। तो कितना बार में लाएगा, तो 2 बार में लाएगा। तो 2 से कितना हो जाएगा, 25 और यह 2 हो जाएगा। फिर 2 बार में, 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा, 12 नहीं 24 और 14 नहीं 12। फिर 2 बार में, 14 12 3। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 बार में, 3 नहीं 6 फिर 1, फिर 3 बार में, फिर कितना हो जाएगा, 7 3 21, फिर 7 बार में 1। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, हमको चुनना है, दो संख्या चुनिए। तो 3 दूना है 6 और 6 दूना है 12 और 12 और 7 3 21 42। 12 42, 12 में से 42 आता ही नहीं है। इसे आप देखिए और समझिए, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं मिलता रहता। कैसे ढूंढते हैं ये तरीका सीखिए। 2 दूना है 4, 4 दूना है 8, 8 9 कितना हो जाएगा, 72 नहीं आएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 3 के 9, 9 2 18, 18 2 36 और 7 9 14। तो 36 और 14, तो 36 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर देखिए 7 3 21 और 2 दूना है 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 और 21। तो 24 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा, 3। यहाँ देखिए आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ गया दोस्तों। तो चूंकि 24 गुने जब हम 21 करेंगे तो कितना आएगा, 504 आएगा। और 24 में से जब 21 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। हमको दो संख्या मिल चुका है, क्या है, 24 और 21। गुना करने पर 504 आ रहा है और घटाने पर 3 आ रहा है, जो कि हमको 3 यहाँ दिया हुआ है। अब आइए इसको सजा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यहाँ क्या है, बड़ा कौन है, 24 और 21 में बड़ा क्या है, 24 है। तो क्या जो चिन्ह हैगा ना बड़ा में वही चिन्ह देंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा 24x। और क्या है, छोटा 21 है ना, तो इसे घटाने पे आया है तो इसके उल्टा चिन्ह माइनस हो जाएगा 21x। माइनस कितना हो जाएगा, 504 बराबर क्या आ गया, बराबर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 24x में से 21 घटेगा तो क्या आएगा, 3x आएगा। कोई फर्क पड़ा,
कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यह अंक इसलिए लिए हैं ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। अब यहाँ से देखिए, इस दोनों में कॉमन लेंगे और फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 24, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 21 कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ गया तो सिर्फ x बचेगा, ये माइनस बाहर आया तो प्लस कितना हो जाएगा 24। चूंकि हम लोग देख चुके हैं 24 और 21 से गुणा करते तो 504 आता है, तो जैसे ही 21 से भाग करके 504 में तो कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा, बराबर क्या आ गया, बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यह दोनों एक रंग का है कि नहीं है, तो इसको कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 24 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से, अब क्या करेंगे, अगर इसको इस पार से उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, क्योंकि यह गुना में है, और गुना में जैसे इस पर जाएगा तो 0 बटा में क्या आ जाएगा, x प्लस 24, और 0 में कुछ से भाग के क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 21 माइनस x बराबर 0, और 21 बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह माइनस 21 है ना, उधर जाएगा तो प्लस 21, ये किसका मान निकल गया, x का। अब उसी तरह से दोस्तों इसको जब इस पर लाएंगे ना तो 0 बटा में x माइनस 21 आएगा, और 0 में कुछ से भाग दिए कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही गुना से बटा में आएगा तो x प्लस 24 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, x प्लस 24 बराबर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो 24 प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 24। यही क्या हो गया, हमारा दूसरा आंसर हो गया। लेकिन ये वो क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब सिर्फ प्लस वाला से मतलब है, तो यह तो माइनस आ गया ना, तो इससे कोई बहस नहीं है, हम क्या लेंगे, सिर्फ प्लस वाला लेंगे। x मान कितना आ गया है, 21 आ गया है, क्योंकि यह प्लस में है इसलिए क्या हो जाएगा, पहली धनात्मक पूर्णांक कितना हमारा x है ना, और x का मान कितना आ गया है दोस्तों, 21 आया है, तो यहाँ लिखेंगे अतः करके, अतः पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, तो पहली धनात्मक पूर्णांक x है, कितना माने हुए दोस्तों, x माने है ना, तो x का मान कितना आया है, तो x मान प्लस में भी आया है और माइनस में भी आया है, लेकिन माइनस वाला लेना नहीं है क्योंकि यहाँ धनात्मक कह रहा है ना, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा, 21 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3, तो x का मान कितना है, 21 है ना, तो 21 और प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 24। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यह 2 नंबर में है, इसलिए इसे सजा के बनाइएगा और इसी तरह से बनाइएगा। इसे क्या कीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और इस सवाल को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपका भी नहीं छूटे और आपके दोस्त का भी नहीं छूटे। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।